वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है यह एलटी गेट 2018 में जो जीएस का पेपर आया था प्रीवियस ईयर, उसी के बारे में आज का यह वीडियो है। इस वीडियो को जो नए अभ्यर्थी हैं वह ज़रूर देखें और देखने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आए थे और कैसे आने की संभावना है। आप इधर उधर यूट्यूब पे समय दे रहे होंगे, जीएस का तमाम क्लासेस चल रही हैं, लेकिन क्या इस पेपर के हिसाब से ही क्लास चल रही है, इसका मूल्यांकन आप वीडियो देखने के बाद ही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, यह जो बुकलेट सीरीज है बी का है और सामाजिक विज्ञान 2018 एलटी गेट का है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 130 प्रश्न और बाकी सामाजिक विज्ञान में सबके सब्जेक्ट के अलग अलग 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सामान्य अध्ययन का ही प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे जिसमें नहीं पूछा गया था और इस बुकलेट का आंसर की नहीं जारी होता किसी भी सब्जेक्ट का। एलटी ग्रेड में किसी भी सब्जेक्ट का आयोग ने आंसर की जारी नहीं किया था। तो इन प्रश्न के उत्तर आप खुद खोजने की कोशिश करिए कि इसका उत्तर क्या होगा। कि निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग, टिटनेस, खसरा और हैजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने खोज किया था, रेडियो का कार्ल बेंज ने, कि बैरोमीटर का टॉरी सेल और डायनोमो का माइकल फेराडे। तो किस इसमें पूछा है कि क्या सुमेलित नहीं? आपसे कह रहे हैं नहीं, ज़्यादा पूछा, कंफ्यूज किया था। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा, इसको भी आप अवश्य खोजिएगा। पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती जाती है? तांबा, जर्मेनियम, चांदी या लोहा? किसकी पदार्थों में से किसकी जो चालकता तापक्रम है तापक्रम के साथ में बढ़ती जाती है? देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है। मैथ से संबंधित क्वेश्चन 3 दिए हुए, देखिए 5, 6 और 7, ये 3 प्रश्न मैथ से संबंधित हैं। फिर 8वां प्रश्न है कि मई 2018 में से किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो किस राज्यों में सैन्य अभ्यास होता है, इसे भी आप ध्यान से इस बार के पेपर के लिए तैयार करिएगा। यहाँ पे देखिए सैन्य अभ्यास पूछा है कि विजय प्रहार संपन्न हुआ था किस राज्य में? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश में? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 के बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, के गिलमोर और मिशेल ली। तो यह खेल से संबंधित है, तो इस बार भी खेल से संबंधित प्रश्न को आप तैयार करिएगा। फिर देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2018 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो इस तरह से जो इंडेक्स जारी होते हैं, इंडेक्स पे आधारित सवाल को इस बार के लिए आप तैयार करिएगा इस प्रश्न को देखते हुए। अगला प्रश्न 11वां है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि वो जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो इसका उल्लेख किस में किया, किस ग्रंथ में किया गया है? श्वेतसांबर उपनिषद में, गोपद में, बृहदारण्य में या शतपथ ब्राह्मण में? तो किस में इसका उल्लेख किया गया? देखिए, ये इतिहास का प्रश्न है, कितना डीप पूछा हुआ है। अगला फिर इतिहास का ही प्रश्न है, इसको सुमेल करना है। राजा है, गुप्त राजा दिया है और उनकी पत्नी का नाम है, इसको सुमेल करना है कि चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? तो कुमार देवी। और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी पत्नी थी? तो ये कुबेर नागा। और कुमारगुप्त की अनंत देवी। मेल करके इस ऑप्शन में सही ऑप्शन पे आंसर पे टिक करना है। अगला प्रश्न इतिहास से ही संबंधित है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारत के राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट संरचना है।
उसके बाद इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो पूछा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो ये इसमें केवल एक ही पहला कथन सही है, कि दूसरा नहीं है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र के बारे में इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा सही कथन कौन सा सही है। तो ये कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक रूप में बताया गया है। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है। इब्न बतूता, अलबरूनी, फरिश्ता और अबुल फजल। तो किसने बताया कि विश्व के सबसे उत्कृष्टतम शहरों में से एक दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा गया है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी को। तो किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यह पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में है, सभी जानते हैं। इसका उत्तर सही होगा। और पूछा गया भाग, देखिए ये 9 है, और भाग 10, 11 और 12। तो 12 में नगर पालिका है और जो 11 है इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। देखिए नहीं, ये पूछा है कि किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात में, केरल में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि 20वां प्रश्न है कि कौन सा नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर या गिलबर्ट। तो यहाँ पे विश्व भूगोल के बारे में प्रश्न उठाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, इससे प्रश्न पूछा गया है। केरल में, सिक्किम में, नागालैंड में या मणिपुर में। तो आपको जनसंख्या संबंधित प्रश्नों को भी तैयार करना है। माल्थस के अनुसार कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। तो माल्थस का कौन सा उपाय है जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण, सामाजिक बुराइयां। इसका उत्तर सी होगा, जन्म नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक जीवोम नहीं है। कौन सा एक जीवोम नहीं है। तो रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र और टुंड्रा। इसमें से कौन सा नहीं है। तो शायद पारिस्थितिक तंत्र ही जीवोम नहीं है। अगला प्रश्न है दुधवा नेशनल पार्क में से किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो यह उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क। फिर देखिए 25वां आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है। तो ये वर्तमान में चतुर्थ चक्र के अनुसार, मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार क्या है। तो यह करेंट का ही प्रश्न पूछा गया है कि उस समय क्या था, तो उस हिसाब से इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि जनगणना, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष बताया गया है। तो जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921 है। इसका उत्तर यही होगा। फिर SRI विधि संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है। गेहूं से, कपास से, सरसों से या धान से। तो यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र के भी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक है, उसके बाद से धान बंका और डी मक्का तना छेदक है। तो यह पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि इसमें से जो सही सुमेल नहीं है उसी को इसमें से छांटना है।
अगला प्रश्न है कि मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता क्या है। तो जो फसल चक्र है उसकी सघनता पूछा है कि मक्का, आलू और मूंग के फसल चक्र की सघनता क्या है, कि 100%, 200%, फिर 250% या 300%। तो इनकी सघनता का प्रतिशत बताना है इसमें। फिर है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए फिर से नहीं पूछा हुआ है। मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार, फिर चना, उदय। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन इसमें बताना है। इस तरह दोस्तों यही 30 प्रश्न जीएस के आए थे और इस प्रश्नों को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस स्तर के प्रश्न जीएस में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस बनाए रखिए और जीएस भी पढ़िए। लेकिन देखिए कि जीएस में कितना डीप स्टडी करने के बाद इन 3 प्रश्नों को निकाला गया है। ऐसे सामान्य जीएस का ये प्रश्न नहीं है। और आप अपना डीप स्टडी करेंगे, अपने सब्जेक्ट पे फोकस बनाएंगे, तो उसमें आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और जीएस के लिए जिस जिस टॉपिक से इसमें प्रश्न आया है उसी टॉपिक से आप प्रश्नों को ज़्यादा बेहतर से तैयार करिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।